हेलो एवरीवन। तो इस वीडियो में मैं आपको सॉल्यूशंस करवाने वाला हूँ। क्वेश्चन नंबर 4, 5, 6, 7 ये चारों क्वेश्चंस का सॉल्यूशन। ये चारों क्वेश्चन बेस्ड है एवरेज प्रॉफिट मेथड पे, बट व्हेन पास्ट एडजस्टमेंट्स आर मेड। ओके, तो पास्ट एडजस्टमेंट्स के ऊपर छोटा सा क्विकली मैं एक रिवाइज करा दूं कि जब भी पास्ट एडजस्टमेंट होता है ना, आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। तो पास्ट एडजस्टमेंट में 99% जो एडजस्टमेंट है ना वो यही है, इसके अलावा और कोई एडजस्टमेंट नहीं रहेगा आपके क्लास ट्वेल्थ के अंदर। वैसे एडजस्टमेंट होने को कुछ भी हो सकता है, ओके, बट क्लास ट्वेल्थ में इससे ज़्यादा एडजस्टमेंट आपके है नहीं बुक्स के अंदर। तो यहाँ पे ध्यान से समझेंगे कि करना क्या है। तो नेट प्रॉफिट जो दिया रहेगा ना, उसमें आपको करना क्या है, ये जितनी भी आइटम्स है इसे आपको ऐड करना है, और ये जितने आइटम्स है इसे आपको लेस करना है, और तब जाके आपको एडजस्टेड प्रॉफिट आ जाता है। कौन कौन सा आइटम ऐड करना है, तो एबनॉर्मल लॉस को ऐड आप कर दीजिए, लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स एसेट्स, ओवर वैल्यूएशन ऑफ ओपनिंग स्टॉक, अंडर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक, नॉन रेकरिंग एक्सपेंडिचर एंड एक्सपेंडिचर चार्ज एज अ रिवेन्यू, क्योंकि उसको हमने रिवेन्यू एज अ चार्ज कर दिया है इसलिए। अब नॉर्मल गेन को आपको लेस करना है, प्रॉफिट्स या गेन ऑन सेल ऑफ फिक्स एसेट्स, ओवर वैल्यूएशन ऑफ ओपनिंग स्टॉक, ओवर अंडर वैल्यूएशन ऑफ ओपनिंग स्टॉक एंड ओवर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक। नॉन रेकरिंग इनकम्स को पार्टनर्स रेमुनरेशंस या फिर इंटरेस्ट चार्ज एज अ रिवेन्यू, इन सबको आपको क्या करना है, लेस करना। अब ये एडजस्टमेंट करते क्यों हैं, बिकॉज ध्यान से सुनना, जो प्रॉफिट्स है ना वो आफ्टर एडजस्टमेंट है, तो पहले ऑलरेडी हमने लॉसेस को उसमें लेस कर रखा है, तो इसलिए बिफोर लाने के लिए लॉसेस को ऐड करते हैं। गेन जो हो रखा है उसको हम ऐड कर रखे होते हैं प्रॉफिट में, तो उसको ठीक करने के लिए, एडजस्ट करने के लिए उसको लेस करते हैं। तो एक तरीके से आप समझो उल्टा करना होता है। ये जितनी भी एडजस्टमेंट है ना उसमें हम उल्टा कर रहे हैं, लॉसेज एक्सपेंसेस इन सबको ऐड कर रहे हैं, बट इनकम्स गेन्स इन सबको ऐड कर रहे हैं। इस तरीके से आप आसानी से याद रख सकते हैं। एक आइटम याद हो गया ना ऐड वाला, तो लॉस वाला जस्ट उसका उल्टा होता है, वो भी आपको आसानी से याद हो जाएगा। ठीक है, तो अब आ जाते हैं यहाँ पे क्वेश्चंस पे। तो क्वेश्चन में सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 4 रीड कर लेते हैं। क्या कह रहा है, आसीन एंड श्रेयाज वर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेज इन द रेशियो ऑफ 2:1। They admitted Shyam as a new partner 1/5 share in profits. For this purpose, goodwill of the firm is to be valued on the basis of 3 years purchase of last 5 years एवरेज प्रॉफिट। तो 3 साल नंबर ऑफ ईयर परचेज है और लास्ट के 5 ईयर्स का एवरेज प्रॉफिट निकालना है। प्रॉफिट ऑफ द लास्ट 5 ईयर एंडेड 2022, 23, 24, 25, 26। अब यहाँ पे एक चीज़ और ध्यान देना, ये है लॉस। तो जो ये लॉस वाला केस है ना उसको हमें सब्सट्रैक्ट करना है कैलकुलेट करते वक्त। लेकिन यहाँ पे क्या है, उसने एडजस्टमेंट दिया हुआ है, एडजस्टमेंट, तो एडजस्टमेंट के हिसाब से करेंगे। कैलकुलेट गुडविल ऑफ द फॉर्म आफ्टर एडजस्टिंग द फॉलोइंग। नंबर 1, 2022-23 में 22-23 कौन सा है, तो ये देखिए ये सारे ना साल के एंड में। तो अगर वो आपसे बोले 2026, इसका मतलब है 31 मार्च 2026 ये जो ईयर है, तो ये जो है ना ये 25-26 दिया हुआ है। तो अगर आपसे बोले 22-23 ना, इसका मतलब ये वाला ईयर है, ये वाला मत ले लेना। ठीक है, तो ये 1 लाख में आपको एडजस्ट करना है, कैलकुलेटेड आफ्टर चार्जिंग 25,000 फॉर नॉर्मल लॉस। तो ये नॉर्मल लॉस को आप 25,000 को क्या कर दोगे, प्लस कर दोगे 2023 वाले ईयर में। ओके, तो सबसे पहले हम लोग को एडजस्टेड प्रॉफिट निकालना है। तो इसका सॉल्यूशंस करेंगे कैसे, तो ये लीजिए आइए यहाँ पे करते हैं हम लोग। सबसे पहले ऊपर आप लोग लिख लीजिए सॉल्यूशंस ऑफ क्वेश्चन नंबर 4। तो यहाँ पे अपने को एडजस्टेड क्या निकालना है, प्रॉफिट्स निकालना है सबसे पहले। तो एडजस्टेड प्रॉफिट कैसे कैसे आप निकालोगे, तो इस तरीके से आप एक फॉर्मेट बना लो। ठीक है, सभी में यही काम आ जाएगा। 2022 का है, 2023, 2024, 2025 एंड 2026। तो इस तरीके से एक फॉर्मेट बना लेना है। ये प्रॉफिट्स है और इसमें एडजस्टेड्स करना है और फिर जाके एडजस्टेड प्रॉफिट आ जाएगा। ये प्रॉफिट जो गिवन है आपके, ओके, फिर इसमें कुछ एडजस्टमेंट्स करेंगे। एडजस्टमेंट्स का मतलब है प्लस माइनस, और फिर लास्ट में जाके आपका एडजस्टेड प्रॉफिट आ जाएगा, एडजस्टेड प्रॉफिट्स आ जाएगा। ओके, तो आप इस तरीके से इसका टोटल कर लेना है और फिर जितने साल दिए हुए उससे डिवाइड कर देंगे हम लोग। तो पहले लिख लेते हैं हम लोग कितने कितने हैं, 125, 1 लाख दिया हुआ है, पहले 125 है फिर 1 लाख है, ये है 1,25,000। उसके बाद दिया हुआ क्या, 187, 187 एंड 62, 500 ये लॉस है। 187,500 एंड 1,25,000, 1,25,000 दिया हुआ है। अब इसमें एडजस्ट करना है, यानी कि इस वाले ईयर में मेरे को 25,000 क्या करना है, प्लस। तो प्लस करने के बाद ये आपका एडजस्टेड प्रॉफिट 1,25,000 आएगा, ये भी 1,25,000 आएगा, 187,500 आएगा, और ये 62,500 जो है ना ये सब्सट्रैक्शन है, ब्रैकेट का मतलब है लॉस है, ये लॉस दिया हुआ है लॉस, तो लॉस का मतलब इसे लेस करना है, और ये लास्ट वाला भी 125। तो जब इसको आप ऐड करोगे 125 इंटू 3 करेंगे
तो 375,000 हो गया ये, प्लस 1,87,500 माइनस 62,500 आप करोगे ना, तो ये टोटल आपका कुल मिला के 5 लाख रुपए आएगा। तो यहाँ पे अब आप क्या निकालोगे, एवरेज प्रॉफिट्स। सबसे पहले हम लोग एवरेज प्रॉफिट निकालते हैं, कितने साल का, 5 साल का। तो अब सीधा सीधा हमने ऊपर में टेबल बना लिया है, तो 5 लाख डिवाइडेड बाय 5 साल, तो ये 1 लाख आ गया। और नंबर ऑफ ईयर्स परचेज कितने हैं गुडविल के लिए, तो गुडविल ऑफ फर्म इक्वल्स टू एवरेज प्रॉफिट्स इनटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेज, कितने हो जाएंगे, तो 1 लाख इंटू 3, 3 साल था तो 3 लाख रुपीज़ आ जाएगा। आप यहाँ पे वेरीफाई करा सकते हो आंसर, ठीक है, ये 3 लाख रुपए आ गया, ठीक है। यहाँ पे नंबर ऑफ परचेज 3 दिया हुआ था। तो ये क्वेश्चन का सॉल्यूशन हो गया 4। ये उतना बहुत ही मुश्किल नहीं है, आसान है। मेन तो अब आएगा क्वेश्चन, यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा तरंग परचेज ज्योति's बिजनेस विद इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल 2026, प्रॉफिट शोन बाय ज्योति बिजनेस for last 3 financial year ended 31st March were as follows: 2024, 25, 26 3 साल का प्रॉफिट दिया हुआ है, 1,00,000, 1,25,000, 1,12,500। इसमें कह रहा है कुछ एडजस्टमेंट क्या हुआ है, इंक्लूडिंग एबनॉर्मल गेन। ओ माय गॉड, यहाँ पे ये इंक्लूडिंग एबनॉर्मल गेन है, तो इसे आप क्या करोगे, ध्यान से देखो, इस चीज़ को आपको क्या करना पड़ेगा, ये एबनॉर्मल गेन को प्लस करना पड़ेगा, क्योंकि ये सॉरी गेन कह रहा हूँ, माइनस करना पड़ेगा। गेन वाले को माइनस करते हैं, लॉस होता तो प्लस करते हैं। कह रहा है आफ्टर चार्जिंग एबनॉर्मल लॉस, लॉस है तो इसको आपको इसमें प्लस कर देना है। और लास्ट वाला कह रहा है एक्सक्लूडिंग, एक्सक्लूड है, ये सारे इंक्लूड वाले थे, ये एक्सक्लूड है तो इसको हमें करना पड़ेगा, एक्सक्लूड 12,500 एज इंश्योरेंस प्रीमियम ऑन फर्म्स प्रॉपर्टी नाउ टू बी इंश्योर्ड। आप जाके ये इंश्योर्ड हो गया है, तो जो 12,500 का इंश्योरेंस प्रीमियम था ना ऑन फर्म्स की प्रॉपर्टी पे, तो 12,500 एक्सक्लूड करके इतना प्रॉफिट आया हुआ है, ठीक है। तो आइए जरा इसका सॉल्यूशंस करते हैं। यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे लिख लेते हैं हम लोग आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 4। ओके, 4 का करना है। तो सबसे पहले तो अपने को ये वाला टेबल सीधा सीधा मैं कॉपी कर लूँ फॉर द पर्पज ऑफ एडजस्टेड प्रॉफिट्स, ठीक है। तो एडजस्टेड प्रॉफिट्स के लिए हमने ये टेबल कॉपी कर लिया है, राइट। तो हर बार ये टेबल इस तरीके से कॉपी करके लिख लेना, बहुत ही आसान सा हो जाएगा आपके लिए, राइट। तो ये मेरे को एडजस्टेड परचेज निकालना है, ये लॉस वॉस ये हटा दिया। साल कौन सा दिया हुआ है चेक कर लेते हैं। सर 3 ईयर्स है, 24, 25, 26, 24, 25, 26, तो 3 ईयर्स का है एडजस्टेड प्रॉफिट्स। और ये अपने को एडजस्टमेंट्स लिखना है, तो ये जो है ना यहाँ पे सॉरी ये एडजस्टेड प्रॉफिट्स हम लोग निकाल रहे हैं, राइट। और यहाँ पे अंडरलाइन लगा देते हैं और जो आएगा वो टोटल यहाँ पे कर देंगे। तो सबसे पहले तो 1,12,500 है, ये आपका 1,25,000 है ना, हाँ 125 एंड 1, ये रुको रुको रुको, यहाँ पे 1,12,500 है, ये दिया हुआ है आपका सेकेंड वाला 125 एंड 1 लाख, तो फर्स्ट वाला 1 लाख और ये है आपका 1,25,000। अब एडजस्टमेंट क्या करना है, तो आपको एडजस्टमेंट करना है क्या, ध्यान से देखिए, जो गेन है उसे आपको माइनस करना है 12,500, जो 25,000 है इसे आप प्लस करना है, तो 12,500 प्लस करना है 25, और जो लास्ट वाला ईयर है उसको ध्यान देना। ये कह रहा है एक्सक्लूड क्या हुआ है, कोई एक्सपेंसेस था उसे इसने कंसीडर ही नहीं करा, इंश्योरेंस प्रीमियम और प्रॉफिट ले लिया, तो भैया एक्सक्लूड है ना। तो ये वाला इंपॉर्टेंट पार्ट है, इसमें बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, गलती करते हैं, तो इसको आपको सिंपली माइनस कर देना है। और लास्ट में बोला है गुडविल ऑफ द फॉर्म कैलकुलेट करना है ऑन द बेसिस ऑफ 2 ईयर्स परचेज ऑफ एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 3 ईयर्स। तो ये सब आपका यहाँ पे तो 1 लाख आ गया, इन सबको प्लस माइनस कर लीजिए, 150 तो 250 हो गया, और ये 87,500, तो 250 प्लस 87,500 कितना होता है, 250 प्लस 87,500 3,37,500 आ जाएगा। ओके 337,500। अब अपने को एवरेज प्रॉफिट निकालना है, एवरेज प्रॉफिट्स। तो एवरेज प्रॉफिट इक्वल्स टू हो जाएगा कितना, टोटल सीधा सीधा ऑलरेडी हमने किया हुआ है एडजस्टेड प्रॉफिट्स डिवाइडेड बाय 3 कर देंगे, तो ये आपका आ जाएगा कितना, 1,12,500, 1,12,500। अब आपको गुडविल निकालना है, गुडविल ऑफ फॉर्म। तो गुडविल ऑफ फॉर्म इक्वल्स टू
फार्मूला होता है एवरेज प्रॉफिट्स इनटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। तो 1,12,500 इंटू 3 ईयर्स बोला था 2 ईयर्स बोला था सर 2 ईयर्स बोला था, तो इसको जब आप इंटू कर लोगे तो 2,25,000 रुपीज़ आ जाएगा। दिस इज दी सॉल्यूशंस ऑफ क्वेश्चन नंबर 4। ओके, तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 4 का सॉल्यूशन। अब हम लोग आते हैं, सॉरी क्वेश्चन नंबर 5 का है ना, ये 5 का है, 4 तो हमने ऊपर ही कर लिया था, आई एम सो सॉरी, इसको आप बस 5 कर लेना। फिर आ जाते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 पे। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है क्या, ध्यान से पढ़िए। अब है बाबू एंड चारू आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इक्वली, दे अग्री टू एडमिट द मनी। ये सारे में ना एडमिशन की बात कर रहा है, एडमिट, बट गुडविल एडमिशन में भी निकालते हैं, रिटायरमेंट में भी, डेथ में भी, इवन चेंज इन PSR में भी निकालते हैं, राइट। तो हमें मेनली गुडविल कैलकुलेट करना सीखना है, तो एडमिशन हो रिटायरमेंट हो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो इक्वली है और ये एडमिट कर रहा है इक्वल शेयर के लिए। फॉर दिस पर्पज वैल्यू ऑफ गुडविल इज टू बी कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ 4 ईयर्स परचेज ऑफ एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 5 ईयर्स। पिछले 5 साल का एवरेज प्रॉफिट है और ये 4 ईयर्स नंबर ऑफ ईयर परचेज है। 31 मार्च का है, 22, 23, 24, 25, 26 और ये लास्ट वाला ईयर क्या है, ब्रैकेट का मतलब ये लॉस है, लॉस, ठीक है, लॉस है तो इसे सब्ट्रैक्ट करना है। अब नीचे कुछ एडजस्टमेंट का है ऑन 1 अप्रैल 2024। अब यहाँ पे भी ध्यान देना, 1 अप्रैल 2024 का मतलब कौन सा साल होता है? 1 अप्रैल 2024 का मतलब होता है ये वाला 31 मार्च 2026। तो इस वाली ईयर की बात कर रहा है। 2 व्हीलर वाज परचेज फॉर 1 लाख रुपीज़, 1 लाख का 2 व्हीलर खरीदा उसने। डेबिटेड टू ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस, जब 2 व्हीलर खरीदे हो तो भैया इसको तो आप क्या करोगे, एसेट्स में ऐड करोगे। ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस इसका मतलब इसमें उसने घटा रखा है पहले से, ठीक है, 1 लाख का। ऑन विच डेप्रीशिएशन इज टू बी चार्ज एट 25%, और डेप्रीशिएशन जो है 25% होना चाहिए, तो 25% को घटाना चाहिए बेसिकली, लेकिन उसने करा हुआ नहीं है और 1 लाख घटा रखा है। तो 1 लाख को हम रिवर्स करके इसे ऐड कर देंगे और इसका जो 25% निकालेंगे 1 लाख का उसे हम लेस करेंगे। इंटरेस्ट ऑफ ₹10,000 नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट्स का इंटरेस्ट है, इज क्रेडिट टू इनकम फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2025 एज वेल एज 2026। और दोनों साल में 10-10 हज़ार उसने क्या कर रखा है, जो इंटरेस्ट कमाया है ना उसने नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट पे, ठीक है, नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट मतलब एक तरीके से एसेट्स पे, उस इंटरेस्ट को एज अ इनकम उसने क्रेडिट कर रखा है ऑलरेडी, पहले से प्लस किया हुआ है पहले से, तो इसे आपको सब्सट्रैक्ट कर देना है दोनों ईयर में, सिंपल, ठीक है। आइए ज़रा इसको कैसे करेंगे, तो देखिए यहाँ पे, तो यहाँ पे पहले तो वो टेबल जो है हम लोग क्या कर लेते हैं, यहाँ पे लिख लेते हैं। ये अपने को एडजस्टेड प्रॉफिट्स निकालना है, ठीक है। एडजस्टेड प्रॉफिट के लिए कितने साल का, तो सर इसमें ना कितने साल दिए हुए, 4 साल दिए हुए, ये हटा देते हैं, हाँ जी। तो ये ईयर दिया हुआ है कब से कब तक, 2022 से दिया हुआ, ठीक है, 2022 से, वेरी वेरी गुड। पहले तो जो प्रॉफिट है लिख लीजिए, 1.5 लाख, 3 लाख, 5 लाख, 7, 10, तो 1.5 लाख, 3 लाख, 5 लाख, 7 लाख 10 हज़ार, और लास्ट वाला का दिया हुआ है 590 लॉस है, 5,90,000 का लॉस है। अब इसको ध्यान से करना है, देखिए आइए, तो एक तो एडजस्टमेंट 2025 और 2026 इन दोनों में करना है, बाकी में एडजस्टमेंट है नहीं वो, ठीक है। 1 अप्रैल 2025 की बात बोला ना, 1 अप्रैल 2025 कहाँ पे, यहाँ पे आएगा इस वाली ईयर में। तो 1 अप्रैल को उसने क्या किया है, 1 लाख का उसने एक तरीके से डेबिट कर रखा है, मतलब एक्सपेंसेस माना हुआ है, तो वो उतना प्रॉफिट में घट रखा होगा, इसलिए हम 1 लाख तो प्लस कर देंगे पहले, तो यहाँ पे 1 लाख को प्लस कर दीजिए। अब इस 1 लाख पे जो डेप्रीशिएशन है, ये डेप्रीशिएशन है और ये एसेट्स था आपका, तो एसेट्स को प्लस कर दिया हमने प्रॉफिट्स में, और डेप्रीशिएशन इस पे पूरे 1 साल का 25,000 लगेगा, जो कि हम लोग क्या करेंगे, लेस कर देंगे। अरे मैंने क्या किया, ये नीचे वाले में आएगा, आई एम सो सॉरी, नीचे वाले में आएगा ना, नीचे वाले में सर, हाँ जी, क्योंकि 2026 की बात कर रहा है, ठीक है जी, 2026 की बात कर रहा है, 1 अप्रैल 2025 से 31 मार्च 2026, तो उस साल का होगा। उसके बाद उसने क्या बोला है, इंटरेस्ट 10,000 का जो है ना नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट से उसे इनकम मान रखा होगा, उसने हमने ऐड कर रखा है, तो उसको आपको यहाँ पे लेस करना पड़ेगा, 10,000 लेस कीजिए। और इस साल भी आप लेस करोगे, कौन से साल में, लास्ट ईयर में भी आपको यहाँ पे 10,000 लेस करना पड़ेगा, क्योंकि दोनों साल का उसने बोला हुआ है, दोनों साल का। बस अब ये हो गया, इसमें कुछ भी नहीं करना, तो 1,50,000 आ गया, ये 3 लाख आ गया है आपका, ये 5 लाख आ जाएगा, ये 7,10,000 में से 10,000 लेस कर लेंगे तो ये 7 लाख आ गया, सिंपल। अब इस वाले का मेन करना, देखिए ये ऑलरेडी माइनस में है, सर ये लॉस है तो ये माइनस में है, ध्यान से देखना, ये जो है ना ये आपका लॉस में है, तो 5,90,000 तो लॉस में है, एक तरीके से निगेटिव का साइन है ये। अब इसमें आपको 1 लाख तो प्लस करना है, तो 4,90,000 निगेटिव में आ जाएगा, और माइनस करना है आपको 25 और 10,000, 25 और 10,000 आपको माइनस करना है, ठीक है। अरे कहाँ चला गया, हाँ जी,
4,90,000 ये माइनस का था, और इसमें आपको और माइनस कर देना है 35,000, तो ये आ जाएगा कितना 5,25,000, 5,25,000 ये माइनस का लॉस आया है, लॉस ये ध्यान रख लेना है, ठीक है जी। 10, 15, 16, 50, तो ये आपको टोटल जो आएगा 11,25,000 आ जाएगा, पॉजिटिव में आ जाएगा। तो जब आप एवरेज प्रॉफिट निकालोगे, एवरेज प्रॉफिट इक्वल्स टू 11,25,000 डिवाइडेड बाय 5, तो ये आपका आएगा 2,25,000, 2,25,000, ओके। और नंबर ऑफ ईयर परचेज कितना बोला है सर नंबर ऑफ ईयर परचेज कितना बोला है? नंबर ऑफ ईयर परचेज देख लेते हैं, कहाँ है, एक सेकेंड आ जाइए, कहाँ पे था, हाँ जी 544 बोला हुआ है क्या? नंबर ऑफ ईयर परचेज कितना बोला हुआ है? ठीक है, आ जाते हैं ज़रा ध्यान से, एक सेकेंड सर, एक बार टोटलिंग कर लीजिएगा। 1.5 लाख है, 350 है, राइट। तो यहाँ पे ये थोड़ा सा अमाउंट गड़बड़ हो गया है, ये 3 लाख की जगह 350 लिख लीजिए। अमाउंट का एकदम ध्यान से कर लेना है, ठीक है, मिस्टेक्स नहीं होनी चाहिए। मिस्टेक मतलब जो कॉपी किया हुआ है क्वेश्चन से। तो यहाँ पे आपका ना ये इसमें 50 और दीजिए, 11,25,000 में ना 50,000 और ऐड कर देंगे, 11,75,000 हो जाएगा। ये 11,75,000 लिख लीजिए इसको आप, ओके। 11,75,000 यहाँ पे लिख लेंगे, 75, तो ये जो आएगा ना आपका, इसमें डिवाइड कर दीजिए 5 से, तो 2,35,000, 2,35,000 हो जाएगा। और एक सेकेंड, बारिश आ गई, हाँ जी, तो 2,35,000 आ गया है यहाँ पे, ओके। अब आपने निकाल लेना है गुडविल ऑफ फॉर्म। तो गुडविल ऑफ फॉर्म कितना आ जाएगा? तो गुडविल ऑफ फॉर्म बोला है उसने एवरेज प्रॉफिट्स और इनटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेज लिख दो। तो 2,35,000 इंटू नंबर ऑफ ईयर परचेज कितना दिया हुआ है सर? नंबर ऑफ ईयर परचेज 4 दिया हुआ है, तो 4 से आपको मल्टीप्लाई कर देना है, इंटू 4। तो ये आ जाएगा आपका ₹9,40,000, ओके। तो दिस इज द सॉल्यूशंस ऑफ क्वेश्चन नंबर विच वन? क्वेश्चन ये है आपका 6 का सॉल्यूशंस। तो आप यहाँ से स्क्रीनशॉट ले सकते हो, और अगर स्टिल यू हैव एनी डाउट्स तो आप कमेंट सेक्शन में आप अपना क्वेरी पूछ सकते हैं। अब आ जाइए आज वाले लेक्चर्स का, आज वाले वीडियो का लास्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 7, बिकॉज इसके बाद जो है ना वो वेटेड एवरेज प्रॉफिट पे है, तो इसके क्वेश्चंस हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। और इसके पहले के जो चैप्टर्स है फर्स्ट वाले, उन सबका सॉल्यूशन भी मैंने ऑलरेडी अपलोड करा हुआ है, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से जाके आप देख सकते हो। और अगर आपको आंसर शीट चाहिए तो टेलीग्राम चैनल या फिर व्हाट्सएप पर मेरे को आप टेक्स्ट मैसेज कर दीजिए, वहाँ से मैं आपको आंसर शीट प्रोवाइड करा दूंगा जो मैं ये लिख रहा हूँ। क्वेश्चन 7 कह रहा है, सुमित परचेज अमित बिजनेस ऑन 1 अप्रैल 2026, गुडविल वाज टू बी डिसाइडेड टू बी वैल्यूड एट 2 years परचेज ऑफ एवरेज नॉर्मल प्रॉफिट ऑफ लास्ट 4 years। तो पिछले लास्ट 4 सालों का एवरेज प्रॉफिट निकालना है, और 2 साल नंबर ऑफ ईयर परचेज है। तो पिछले लास्ट 4 सालों का प्रॉफिट क्या है? 31 मार्च 2023, 24, 25, 26, कितने कितने दिए हुए हैं? 80, 145, 160 और 2 लाख। बुक्स ऑफ द अकाउंट्स रिवील दैट abnormal loss 20,000 was to be debited to profit and loss account for the year ended 31st March 2023। तो ये वाले इस साल का है। एबनॉर्मल लॉस है तो इसे आपको क्या करना पड़ेगा? प्लस करना पड़ेगा। अच्छा सर ये एबनॉर्मल लॉस है, क्योंकि उल्टा करते हैं ना, बिकॉज ऑफ वो ऑलरेडी उसने लॉस को घटा रखा है, तो अब हम उसको ठीक करने के लिए प्लस करेंगे। फिक्स एसेट्स वाज टू बी सोल्ड इन द ईयर ऑफ 31 मार्च 2024 में उसने लास्ट में सोल्ड किया है। गेन कितना हुआ है उस पर? 25,000। वाज क्रिएटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस, तो इसको आपको क्या करना है? गेन को लेस कर देना है, ठीक है। इन द ईयर ऑफ 31 मार्च 2026 एसेट्स ऑफ द फर्म, यानी कि थर्ड ईयर में, वर नॉट इंश्योर्ड ड्यू टू ओवरसाइट, इंश्योरेंस प्रीमियम नॉट पेड वाज ₹15,000। तो ये ऑलरेडी उसने लेस कर रखा होगा, तो इसे हम लोग क्या कर लेंगे? इसे आपको ऐड कर लेना है, बिकॉज जो एसेट्स का जो इंश्योरेंस हमने कराया ना, वर नॉट इंश्योर्ड ड्यू टू ओवरसाइट की वजह से इंश्योर्ड नहीं था, और इंश्योरेंस प्रीमियम नॉट पेड वाज ₹15,000 का हमने इंश्योरेंस पे नहीं किया हुआ है। तो अब आज ही जरा इसका कैलकुलेशंस करते हैं, आंसर लिखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, ठीक है जी। 7 कैसे करेंगे? तो सबसे पहले तो वही टेबल अपना, कौन सा? एडजस्टमेंट्स ऑफ प्रॉफिट वाला टेबल एडजस्टमेंट्स करना है। किसका? एडजस्टेड प्रॉफिट निकालना है। तो ये ईयर दिया हुआ है, इधर पे ये प्रॉफिट दिया हुआ है,
ये एडजस्टमेंट और ये एडजस्टेड परचेज, ये सॉरी एडजस्टेड प्रॉफिट्स आ जाएगा। कौन कौन साल का है सर? 4 साल का है, ठीक है। 4 ईयर्स दिए हुए हैं, 31 मार्च करके लिखा हुआ है तो आप भी लिख सकते हो। 31 मार्च, 23, 24, 25, 26। ओके सर, 31 मार्च ये जो है ये हटा दीजिए, यहाँ पे 2026 लिख लेते हैं। 31 मार्च, 31 मार्च, ठीक है। अच्छा, प्रॉफिट्स कितना कितना दिया हुआ है सर? 80, 145, 160, 80,000, 145, 160 एंड दिया हुआ है 2 लाख रुपीज़। ओके, अब अपने को क्या क्या करना है? एक तो ये लॉस है, लॉस है तो आपको पक्का पक्का क्या करना है? प्लस कर दीजिए। कितने का लॉस है सर? एबनॉर्मल लॉस था 20 का, तो इसे हमने 20 प्लस कर लिया है। उसके बाद क्या दिया हुआ है? ये दिया हुआ है 25,000 गेन, तो गेन को आप माइनस कर लीजिए 25। अरे सर ईयर ये ध्यान से देखो। ओके, दोबारा पढ़ लीजिए। ये 23 का है पहले साल का, ये आपका 24 का है तो ठीक है। ये 25 का दिया हुआ, एसेट्स ऑफ द फर्म वर नॉट इंश्योर्ड ड्यू टू ओवरसाइट, तो इंश्योर्ड नहीं है। ओके, एसेट्स इंश्योर्ड नहीं है एंड इंश्योरेंस प्रीमियम नॉट पेड। नॉट पेड तो भैया ये हम प्लस क्यों करेंगे? नॉट पेड है ना, तो इसे आप माइनस कर लीजिए, ठीक है जी, क्योंकि हमें पे करना पड़ेगा ना ड्यू बेसिस पे, राइट। तो यहाँ पे ये कौन से साल का था? 2025 का, तो ये इसे आपको माइनस कर लेना है। तो ये टोटल आ गया कितना? ये तो 1 लाख आ गया। 25 माइनस करेंगे तो 1,20,000 आ जाएगा। इसमें 15 माइनस करेंगे 1,45,000 और 2 लाख में कुछ नहीं करना तो ये 2 लाख आ जाएगा। अब आपको इसको टोटल कर लेना है, तो टोटल एक बार कैलकुलेट कर लेते हैं। 1 लाख प्लस 1,20,000 प्लस 1,45,000 प्लस 2 लाख, तो ये आ गया 5,65,000, 5,65,000। और अपने को अब क्या निकालना पड़ेगा? एवरेज प्रॉफिट्स। तो जब आप एवरेज प्रॉफिट निकालेंगे तो 5,65,000 डिवाइडेड बाय 4 कर लीजिए, डिवाइड बाय 4, तो 1,41,250 आ जाएगा। ओके, और फिर अपने को गुडविल ऑफ द फर्म निकालना है, गुडविल ऑफ फर्म। तो गुडविल ऑफ फर्म 1,41,500 इंटू 1,41,250 इंटू 2 करेंगे, क्योंकि नंबर ऑफ ईयर परचेज 2 दिया हुआ है क्वेश्चन में, तो 2,82,500 रुपीज़। अब आप एक बार आंसर भी वेरीफाई करा लीजिए। 2,82,500 करेक्ट है। तो इस तरीके से आपको एडजस्टमेंट्स वाले क्वेश्चंस का सॉल्व करना है। एडजस्टमेंट वाले क्वेश्चन थोड़े से ट्रिकी होते हैं, इंपॉर्टेंट होते हैं, उसके लिए मैंने पहले आपको बता दिया है। ये चार्ट आप क्या कर सकते हो? हाँ जी, ये चार्ट आप याद रख सकते हो कि कौन कौन से आइटम प्लस करने हैं, कौन कौन से माइनस कर लेने हैं। ओके, तो इस वाली वीडियो के लिए इतना ही रखते हैं। बाकी के क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेगा। इसके पहले जिन लोग को आंसर शीट चाहिए, प्लीज़ 2 काम करना है। नंबर 1, सब्सक्राइब माई चैनल, ओके, एंड सेकंड थिंग जो है आपको क्या करना है, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए या व्हाट्सएप ग्रुप अपना कम्युनिटी बना हुआ है उसको ज्वाइन कर लीजिए, उस पर आंसर शीट आपको मिल जाएगा।